हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो अब तक हमने कवर किया है दिल्ली सल्तनत में। हम अब तक गुलाम वंश को कवर कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1320 तक का रहा है। इसमें पहले शासक आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। इन्हें 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि ली। उसके बाद इन्होंने राजधानी किलोखरी को बनाई। इनकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। ये इनके भतीजे थे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी शासन को संभालते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम गुरसप्पा और अली भी था। इन्हें विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें सिकंदर ए सनी भी कहते हैं। खलीफा से खिलवत इन्होंने नहीं लिया था। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किया था इन्होंने। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल, ये सब इन्होंने बनवाया था। स्थायी गुप्तचर की व्यवस्था भी की थी। छोटे त्यौहार को मनाने पर रोक लगा दिया था। मद्यपान पर रोक लगा दिया था। और अमीर जो थे उस टाइम पे उस पर इन्होंने रोक लगा दिया था। उसके बाद इन्होंने जजिया, जक़ात और खम्स और खराज, ये 4 प्रकार के कर थे। जो कि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो कि धार्मिक कर था। जक़ात कर धार्मिक कर था, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स लूट के धन पर लिया जाता था। फिर चौथे नंबर पे आता है खराज। खराज एक प्रकार का भूमि कर था। ये है चरी कर, जो कि चारागाह पर लिया जाता था कर। इसके बाद आता है घड़ी या घड़ी कर, जो कि मकान कर था। ये मकान पर लिया जाता था। उसके बाद है दान में दी गई भूमि को बदला या खालसा भूमि कहते हैं। फिर है निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। फिर आते हैं इनके प्रमुख सेनापति। प्रमुख सेनापति में पहले नंबर पे आते हैं ज़फ़र खां, जो कि मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए थे। फिर आते हैं नुसरत खां, जो कि चित्तौड़ पर आक्रमण इन्होंने ही किया था। इनका नेतृत्व किया था खुद अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा गया था। दक्षिण भारत अभियान के समय दक्षिण भारत पर 3 लोगों का शासन उस टाइम था। पहले नंबर पे था रामचंद्र देव, दूसरे नंबर पे था प्रताप रुद्र देव, फिर है तीसरे नंबर पे द्वार समुद्र। उसके बाद इनके हैं प्रमुख विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहते हैं। दीवान ए इंशा डाक विभाग को कहते हैं। दीवान ए रियासत विदेशी विभाग को कहते हैं। दीवान ए रियासत, एक बार गौर करिए, रसलत है ऊपर वाला जिसमें विदेशी विभाग है, और रियासत का मतलब होता है व्यापारियों के लिए। दीवान ए वजारत, ये वज़ीर के लिए था, जो कि उनके प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे उस टाइम पे। फिर आता है स्थायी सेना। घोड़ा दागने और सेना का हुलिया लिखने की प्रथा इन्होंने ही शुरू किया था। नगद वेतन की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। मंगोलों के खिलाफ रक्त एवं लोह की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाई थी। फिर तीसरे नंबर के शासक आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इन्हें नग्न स्त्री और पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इनकी हत्या खुसरो खां ने कर दी थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी। खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि ली थी। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने कर दी। गाजी मलिक का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक रहे। इसके बाद कोई भी शासक खिलजी वंश से नहीं आए, क्योंकि इनकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक का। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने फिर तुगलक वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, अब तक हम कवर कर चुके हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश ख़त्म करेंगे। आप मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं और शॉर्ट नोट्स इसे देखकर आप बना सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।